नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी के दरबार में लगी भक्तों की कतार। ये मां का दूसरा रूप और नौ शक्तियों में से दूसरी शक्ति है। मां दुर्गा का यह रूप ज्योतिमय है। ब्रह्मा की इच्छा शक्ति और तपस्विनी का आचरण करने वाली मां ब्रह्मचारिणी त्याग की प्रतिमूर्ति है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की सिद्धि होती है। साथ ही कुंडली में मंगल ग्रह से जुड़े सारे दोषों से मुक्ति मिल जाती है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से सभी कार्य पूरे होते हैं, रुकावटें दूर होती हैं और विजय की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जीवन से हर तरह की परेशानियां भी खत्म हो जाती हैं। वाराणसी से रिम्मी कौर की रिपोर्ट। महंत राजेश्वर सागरकर। आज का दूसरा दिन है नवरात्र का। माता का दर्शन है, क्या महत्व है इसके बारे में? तो माता का मंदिर कहाँ है? पहले तो काशी में है, पूरे वाराणसी में काशी है। उसके अंदर जो है भगवती ब्रह्मचारिणी दुर्गा देवी का दुर्गा घाट स्थित ब्रह्मचारिणी दुर्गा देवी मंदिर है। पूरे भारतवर्ष में जो है स्वयंभू ये प्रतिमा विग्रह है ब्रह्मचारिणी दुर्गा देवी का। नव दुर्गा में सेकंड दुर्गा है। और शारदीय नवरात्र, चैत्र नवरात्र, नवरात्र तो ऐसे 4 होते हैं। 2 गुह्य नवरात्र होते हैं, एक आश्विन नवरात्र, एक चैत्र नवरात्र। और 2 गुह्य नवरात्र जो होते हैं, एक आषाढ़ शुक्ल पक्ष में पड़ता है और एक माघ माघ शुक्ल पक्ष में पड़ता है। ये 4 नवरात्र होते हैं। जितनी मान्यता इसकी है ये दोनों नवरात्र की, उतनी ही मान्यता गुह्य नवरात्र की भी होती है। लेकिन प्रचलित में लोगों को उतनी जानकारी नहीं है, इसलिए ये है 2 नवरात्र प्रचलित में है, आश्विन का, चैत्र का। और चैत्र और आश्विन इस समय तत्काल में आश्विन का नवरात्र चल रहा है, शारदीय नवरात्र चल रहा है। और भगवती ब्रह्मचारिणी दुर्गा देवी का द्वितीय तिथि को दर्शन अति प्राचीन काल से होता चला है। सुबह से क्या क्या हुआ मंदिर में? ऐसा है कि सुबह पहले 3 बजे भगवती का पट खुला। उसके बाद भगवती की पहले मंगला भई है। मंगला में जितने दर्शनार्थी थे भगवती के सानिध्य में माथा उन्होंने मंगला आरती में माथा टेका। मंगला होने के बाद भगवती का जो है फिर 10 मिनट मंगला होने के बाद पट बंद हो गया है सभी दर्शनार्थियों के लिए। फिर उसके बाद भगवती का स्नान भया है, स्वरूप पंचामृत पूजन भया है और श्री सूक्त के मंत्र के द्वारा भगवती का अभिषेक भया है और उनका अर्चन पूजन भया है। उसके बाद भगवती का श्रृंगार भया है, षोडशोपचार पूजन भया है। और उसके बाद भगवती का श्रृंगार होने के बाद भव्य महाआरती भई है प्रातः काल की। और प्रातः काल की आरती स्तुति होने के बाद उनकी स्तुति जो है शंकराचार्य कृत नमंत्रन्नो यंत्रम भगवती की स्तुति है। ये भगवती की स्तुति भगवती को सुनाई गई है। इसके बाद सभी भक्तों को कपाट, दर्शनार्थियों के लिए कपाट खोल दिया है। दर्शनार्थियों की भीड़ किस तरीके से? प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था कैसे? प्रशासन की सुरक्षा बहुत उत्तम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। और दर्शनार्थी भी लाइन से कतार में होकर के क्रमबद्ध आकर के दर्शन कर रहे हैं और उनको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हो रही है। और काफ़ी संख्या में आरती के समय, आरती के बाद कपाट खोलने के बाद काफ़ी संख्या में दर्शनार्थियों ने दर्शन किया और भगवती को आशीर्वाद किया कि भगवती उनके घर में सुख, समृद्धि और उनके बच्चों का कल्याण, पूरे परिवार का कल्याण। ब्रह्मचारिणी मंदिर में विशेष श्रृंगार भी होते हैं, अष्टमी वगैरह के, उसके बारे में बताइए किसी तरीके नवरात्र कराते हैं? ऐसा है कि नवरात्र, आश्विन नवरात्र, चैत्र नवरात्र, दोनों नवरात्र की अष्टमी तिथि को यहाँ भगवती के प्रांगण में भव्य हवन होता है। भव्य हवन होने के बाद 1008 नारियल का बलिदान होता है। अब वो 1008 नारियल का जो बलिदान होता है वो एक ही व्यक्ति फोड़ता है। उसका दर्शन करने के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं और अपनी मनोकामना, देखिए बाकी दिन एक अलग विषय हो गया, लेकिन महाअष्टमी का पूजन विशेष बतलाया गया है। अष्टम्यां च चतुर्दश्याम नवम्यां चैकदेशता, भगवती का अष्टमी के दिन पूजन, अर्चन, हवन ये विशेष बतलाया गया है। और जिस प्रकार से बतलाया गया उसी प्रकार से भगवती का हवन होता चला आ रहा है। और उस अष्टमी का हवन होने के बाद जो रात को नारियल का बलिदान होता है वो अति विशिष्ट होता है। ये नारियल का बलिदान होने पे क्या है
कि देखिए एक नारियल फोड़ना अलग हो गया, और ये जो है संख्या जो होती है 1000 नारियलों की हो जाती है, तो वो कहते हैं महाबली। समझे ना, जिस प्रकार महादेव, देव तो सभी हैं लेकिन महादेव एक ही हैं, समझ रहे ना। तो ये जो बलि होती है ये महाबली हो जाती है, तो इस बलि की महत्वता कई गुना अधिक बढ़ जाती है। तो इस बलि का प्रसाद लेने के लिए दूर दूर से बलि का दर्शन भी करने आते हैं, और उसी क्षण भगवती का जो है अपने मन में जो भी मनुष्य की कामना होती है वो भगवती के सामने रखने से, क्योंकि भगवती जो बलि होती है तो बलि प्रदान पूजा या मर्गी कार्य महोत्सव है, बलि प्रदान करने से भगवती बड़ी प्रसन्न होती है। देखिए बलि हर देवता की अलग अलग होती है, समझ रहे हैं ना, लेकिन भगवती दुर्गा की बलि जो है नारिकेल बलिदान के लिए विशेष बतलाया गया। तो इसका बलिदान करने से भगवती अति प्रसन्न होती है, और जब देवता प्रसन्न होती है तो सभी मनुष्य के जितने मनोरथ रहते हैं सभी सिद्ध हो जाते हैं। दूसरा एक और उपाय हम आपको बताएंगे कि भगवती का दिया गया है कि सूर्य आदि 9 ग्रहों से मनुष्य बहुत परेशान रहता है। कोई न कोई ग्रह दशा अनुकूल रहती है, शनि की है, राहु की है, केतु की है, कोई न कोई ग्रह दशा से मनुष्य परेशान रहता है। लेकिन चूंकि हर प्रत्येक व्यक्ति को तो मालूम नहीं रहता है कि कौन सी दशा चल रही है, तो दुर्गा सप्तशती में कहा गया है कि उपसर्गा शमम यान्ति ग्रह पीड़ा दारुणः दुस्वप्नं च निवेदस्व सुस्वप्न मुपजायते। इस मंत्र का जप करने से अगर प्रतिदिन 108 बार इस मंत्र का जप किया जाए तो किसी भी प्रकार की जो है अगर बाधा है, परेशानी है, या ग्रह दशा अगर अच्छी नहीं चल रही है, जिसके कारण आपके कार्य में विलंब हो रहा है, शादी में, व्यापार में, समझिए ना, किसी भी प्रकार का कोई भी विलंब हो रहा है, भगवती प्रसन्न हो जाती है और सारी ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती है।